अब देखो इसमें क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखे होगे कभी कभी, मतलब कुछ बैटरी लेकर के बच्चे एक्सपेरिमेंट किया करते हैं, या फिर तुम्हारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता होगा, वायर्स ले लेते हैं, बैटरी लगा देते हैं, उसमें बल्ब लगा देते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर, और उसमें क्या होता है, करंट फ्लो कराते हैं। तो ठीक है, द कंटिन्यूस पाथ ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस। अब देखो जो बल्ब लगाते हो या फ़ैन लगाते हो, या फिर जो ये सब इलेक्ट्रिक बल्ब लैंप लगाते हो, ये सब क्या है, एज अ रजिस्टर बिहेव करता है। आगे चल के डिटेल में अपन देखेंगे। बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, बैटरी तो ज़रूरी है पोटेंशियल डिफरेंस लगाना, वरना पता है करंट फ्लो ही नहीं होगा। अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन को कनेक्टिंग वायर्स, बैटरी, अमीटर, वोल्टमीटर, लैंप्स, रजिस्टर के फॉर्म में, इसको क्या कहते हैं, बैटरी। देखो यहाँ पे मैंने बैटरी लिया है, सेल भी ले सकते हो। तो इसको समझते हैं, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, यहाँ बैटरी लगा दिया, बड़ा वाला लाइन प्लस, छोटा वाला लाइन माइनस। अब देखो यहाँ से क्या कनेक्टिंग वायर है, ये जो ब्लैक बना रखा है कनेक्टिंग वायर, ये क्या, अमीटर। ठीक है, देखो अमीटर क्या होता है, अमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है, मतलब किसी सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, मिली एम्पियर, अलग अलग मीटर होता है उसका, वैसे देखते हैं। अगर ऐसा यूनिट में देखें तो एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर। तो अमीटर क्या मेजर करता है, करंट। ठीक है, अमीटर क्या मेजर करता है, करंट। यहाँ रजिस्टर लगाया, ये कनेक्टिंग वायर। अब देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, प्लस से चला माइनस में आया, इधर एंटर हुआ, हाई पोटेंशियल से चला लो पोटेंशियल में आया। ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, उल्टा, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ रजिस्टर, इसके पैरेलल में, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मतलब सीरियल, समझते हो, सीरियल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता है, समझ रहे हो, उसको सीरीज कहते हैं। तो हमेशा अमीटर कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, मतलब बैटरी के साथ में बगल में लगाएंगे। ऐसे नहीं कि इधर लगा देंगे अमीटर, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ भी नहीं लगाएंगे अमीटर। ठीक है, यहाँ पे अब देखो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब वो देखो वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, वोल्ट मीटर का काम मतलब वर्क होता है पोटेंशियल मेजर करना। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, बेसिकली वोल्टेज मेजर करता है, समझ रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, वोल्ट मीटर। किस में मेजर करेगा, वोल्ट में। ठीक है, इसको हमेशा पैरेलल लगाते हैं, मतलब पैरेलल मतलब जैसे देखो पैरेलल मतलब एक के नहीं, मतलब 2-3 काम एक साथ करना है। जैसे मान लो तुम खा भी रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो दोनों काम पैरेलल में चल रहा है, मतलब समझ रहे हो, तुम खा भी रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो। ठीक है, तो ये पैरेलल में काम चल रहा है। सीरीज में मतलब जैसे तुम खा लिए, उसके बाद तुम फिर टीवी देखोगे, उसके बाद पढ़ाई करोगे, तो ये सीरीज में हुआ, पैरेलल में एक ही साथ। तो इसको क्या लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। और सीरीज पैरेलल अभी कॉम्बिनेशन में बताया जाएगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, सर्किट। अब देखो 2 टाइप का सर्किट होता है, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट मतलब क्या, ओपन, नाम समझ में आ रहा है, खुला हुआ सर्किट, मतलब यहाँ से कहीं से काट दो कनेक्शन, ठीक है, करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, तो ओपन सर्किट कहेंगे। क्लोज सर्किट मतलब क्लोज हो कनेक्शन, स्विच बेसिकली लगाते हैं। अब जैसे बल्ब अपना ऑन ऑफ करना होता है, ठीक है, तो बल्ब को प्रेस करते हो ना, स्विच ऑन, तो ओपन हो गया, सर्किट क्लोज हो गया। ऑफ़ कर देते हो, मतलब सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, ऑफ हो गया। तो सर्किट ऑन और ऑफ करने का वो भी अपन देखेंगे इसके बाद। देखो ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट बताया ना, अ सर्किट थ्रू विच नो करंट फ्लो। अब जैसे देखो मान लो क्या है, ये सेल लगाया, ये बल्ब लगाया, अब क्या है, यहाँ से देखो अगर सर्किट ओपन है तो क्या यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ इसको कोई मतलब एक कंटिन्यूस पाथ नहीं मिला, समझ रहे हो, तो यहाँ बल्ब ग्लो नहीं किया। अब इसको क्या कहते हैं, स्विच ओपन, इसको की भी कहते हैं। ठीक है, अभी सिंबल बताया जाएगा। तो स्विच ओपन है तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो किया, तो कैसा सर्किट हुआ, ओपन सर्किट। यहाँ क्या किया, इसको इधर ऐसे, इसको इस पॉइंट से टच कर दिया, तो ये क्या हो गया, स्विच क्लोज। अब देखो करंट यहाँ से चलेगा, बल्ब में ग्लो करेगा, मतलब बल्ब ग्लो करेगा इससे, फिर वापस इधर आया, तो ये क्या हो गया, क्लोज सर्किट। यहाँ पे क्या है, स्विच क्लोज्ड है, तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ओपन सर्किट। ये क्या हुआ, क्लोज सर्किट। इसका भी डेफिनेशन लिखने आता है, इसको भी ड्रॉ कर लो। अब देखो वेरियस इलेक्ट्रिक सिंबल, सेल, एक लाइन ऐसे, एक बड़ा एक लाइन छोटा, ऊपर प्लस माइनस, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, सेल, बैटरी,
देखो ऐसे ही बनाना है, जैसे बना रखा है ऐसे बनाना है, ये स्टैंडर्ड सिंबल है, अपना दिमाग कलाकारी नहीं करना है। बड़ा लाइन छोटा लाइन, फिर एक ज्वाइन किया इसको छोटा को बड़ा से, फिर एक छोटा लाइन, एक फिर इसको छोटा को बड़ा से किया, फिर छोटा लाइन, समझ रहे हो। और प्लस माइनस लिखना ज़रूरी है। कनेक्टिंग वायर सिंपल एक लाइन बना दो, कनेक्टिंग वायर। वायर विद जॉइंट, मान लो यहाँ से मुझे कुछ कनेक्शन लेना है कहीं, तो वायर विद जॉइंट। फिक्स रजिस्टर, रजिस्टर देखेंगे अभी डिटेल में, उसका साइन है वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, ठीक है, जिसका फ़ैन में अपन यूज करते हैं, बताते हैं भी कैसे यूज करते हैं। अमीटर, ये क्या होता है, जिसको कि जिससे क्या मेजर करते हैं, करंट। अमीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। गैल्वेनोमीटर, अब देखो गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिससे कि अपन करंट का डायरेक्शन मेजर करते हैं। बेसिकली देखते हैं क्या है कि उस कोई भी सर्किट है, जैसे मान लो उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो उससे पता चल जाएगा, स्मॉल करंट भी थोड़ा सा भी होगा ना, तो उससे पता चल जाएगा कि है कि नहीं है सर्किट में करंट, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ करंट बेसिकली कहते हैं गैल्वेनोमीटर। और अगर हायर क्लास में देखोगे तो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर करते हैं, अलग बात है। एन ओपन स्विच, एन ओपन प्लग की, देख रहे हो ना, स्विच ओपन है, या फिर ऐसे एक लाइन ब्रैकेट में, सिंपल ब्रैकेट और लाइन इधर। अ क्लोज स्विच, अ क्लोज्ड प्लग की, तो क्लोज स्विच कैसे, ये इसको नीचे दबा दिया, मतलब स्विच को ऑन कर दो तो ये क्या हुआ, लाइन पूरा क्लियर हो गया, समझ रहे हो ना, करंट फ्लो करने लगेगा। या फिर ब्रैकेट में एक गोल डॉट, तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड, ये ओपन ये क्लोज्ड। इलेक्ट्रिक बल्ब देख लो, बल्ब या तो इस टाइप से बनाओ या इस टाइप से बनाओ, तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाता है। इसको हाँ, अब देखो बता रहा था क्या कि वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट फ़ैन में वर्क कैसे करता है। जैसे मान लो 1 2 3 4 लिखा रहता है या 5 तक किसी में लिखा रहता है, 1 पे कर दो तो फ़ैन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 5 पे कर दो फ़ैन का स्पीड क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। तो क्या उसमें करंट क्या ज़्यादा कम हो जाता है। तो देखो इसमें होता क्या है कैसे, अब देखो जैसे मान लो ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ से अपन ने क्या रखा है, बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है, स्टेप से जो ब्लैक में लगा रखा है। अब देखो होता क्या है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब बेसिकली देखो ये ऐसे है ना। अब इसमें क्या होता है कि अगर तुमको मान लो पूरा रेजिस्टेंस यूज करना है, ठीक है, अगर मान लो तुम्हें ये वाला पॉइंट को अगर तुम यहाँ ले आओ, ठीक है, देखो मैं बना रहा हूँ ऐसे 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 और ऐसे, ये जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हें मान लो जैसे पूरा रेजिस्टेंस यूज करना है मान लो, तो तुम्हें यहाँ इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दो, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, तो जो करंट आएगा वो पूरा इससे ऐसे ऐसे इसमें जाएगा, मतलब ये 1 नंबर हो गया। और तुम्हें थोड़ा सा भी मतलब जैसे देखो 1 2 3 4 5 फैन में अगर तुम्हें 1 पे कर दोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा करंट के पाथ में, तो फ़ैन का स्पीड स्लो हो जाएगा। तुम 5 पे कर दोगे तो जैसे देखो मान लो बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर रखे हो, ठीक है, तो यहाँ से करंट जैसे आएगा यहाँ से फिर इसमें इधर चला जाएगा। ये क्या है, इधर करंट इधर से आया और इधर चला गया, तो थोड़ा भी इसको रेजिस्टेंस नहीं मिला तो फ़ैन स्पीड चलने लगता है। अब तुमको बीच में रखो कहीं तो 3 में मीडियम में चलेगा, 1 पे कर दो तो पूरा रेजिस्टेंस यूज करेगा करंट, तब जा कर के वो मतलब वर्क हो, मतलब फ़ैन में यूज आएगा, ठीक है। तो उसका स्पीड क्या होगा, कम। बेसिकली क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ज़्यादा और कम कर देते हैं, ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। अब तो आ गया है उस पर आने लगा, उसका उस टाइप का आने लगा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आने लगा अब तो, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। एक जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया, उसका नाम क्या दिया, ओम्स लॉ। अब क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जब अपन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या है, ओम्स लॉ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। पहले अपन क्या देखते हैं, बुक्स लैंग्वेज में देखते हैं, फिर समझेंगे कि इसका मतलब कैसे इसको मतलब एक्सपेरिमेंटल एक देखेंगे सर्किट, उसके थ्रू समझने की इसको कोशिश करेंगे। तो देखो इसको समझते कैसे, देखो होता क्या है इसमें, कीपिंग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसका फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखो, मतलब उसका लेंथ, जैसे मान लो ये कंडक्टर है तो इसका लेंथ कांस्टेंट रखो, इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये कहलाता है, काटो इसको, जो एरिया होता है ना इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो इसका लेंथ, इसका एरिया, ठीक है, और जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखो। जैसे मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसको कांस्टेंट रखो। तो कीपिंग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, तो जो
करंट होता है इसमें, मान लो इसको बैटरी से कनेक्ट किए हो, ठीक है, इधर बैटरी लगा दी हो सेल, जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होता है। मतलब क्या, तुमने एक कंडक्टर लिया, इसका लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर बाहर का फिक्स कर दिया, अब क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा, अमीटर से मेजर करो करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस, अब वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करो, अभी डायग्राम बनाएंगे इसके बाद। तो उसमें उसने क्या बोला कि जो इस सब फैक्टर को, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखने के बाद जो इसमें करंट फ्लो करेगा, अमीटर से मेजर करके देखो, जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाओ तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को 1 वोल्ट करो, मतलब वोल्टेज 1 2 3 4 करो तो उसी प्रोपोर्शन में क्या होगा, करंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, एक को बढ़ाओ तो दूसरा बढ़ेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ देखो, इट स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन, लेंथ, एरिया कांस्टेंट, ठीक है। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। और अब देखो ये करेक्ट डेफिनेशन है, ये बिल्कुल करेक्ट है 100%। अब क्या है, अपने बुक में ये भी लिखा रहता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख दो। अब ये बताओ, एक लॉजिक से बताओ सोच करके कि पहले करंट आया, पहले वोल्टेज आया, मतलब तुम क्या ऐसे लो, ये कंडक्टर लो, इसमें वायर लगा दो, तो क्या इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, नहीं करेगा, जब तक तुम इसमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाओ, समझ रहे हो। तो वोल्टेज को ही तो बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, करंट को बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे, जो वोल्टेज बढ़ जाएगा। मतलब तुम बैटरी के जगह, मतलब एक बैटरी लगा, एक सेल, मान लो 2-3 सेल लगा दिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो करंट बढ़ जाएगा। अब तुम करंट बढ़ाओ तो क्या बैटरी अपने आप बढ़ जाएगा क्या, फिजिकल फॉर्म में बैटरी 1 से 2, मतलब सेल जो तुम लगा रखे हो वो अपने आप, मान लो करंट तुम्हें बढ़ाना है तो सेल अपने आप बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, बैटरी या सेल जो तुम लगाए हुए हैं उसको जैसे जैसे उसका वैल्यू बढ़ाओगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो, जब प्रोपोर्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। तो देखो R क्या है यहाँ, देखो ये जो, अब इसको ये वाला साइन हटाओगे तो क्या आएगा, I इक्वल टू V/R। तो वेयर R इज द कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये जो R होता है इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट होता है एक, समझ रहे हो, ये एक फिक्स होता है इसका वैल्यू R, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। अब देखो, द करंट I इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, समझ रहे हो, द करंट I इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बिटवीन द एंड्स ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। यही तो बताया गया, करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है बिटवीन द एंड्स ऑफ रजिस्टर। अभी इसको डायग्राम में भी बताएंगे। इफ़ V इज कांस्टेंट, अब क्या किया, वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया, मतलब जो बैटरी या सेल जो लगाए हुए हैं, ठीक है, बैटरी जो सेल लगाया हुआ है उसको कांस्टेंट कर दिया। द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब देखो इस वाले इक्वेशन में देखो, अगर वोल्टेज को कांस्टेंट कर दो तो ये देखो, वोल्टेज कांस्टेंट कर दो तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V/R, V तो कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, इन्वर्सली, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। देख लो, V को कांस्टेंट कर दो, इसको फिक्स कर दो तो I 1/R हो गया ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको नोट कर लो, इसके बाद इसको समझते हैं। और अब देखो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया गया। जैसे मान लो एक कंडक्टर ले लिया गया, उसका फिजिकल मतलब जो, मतलब फिजिकल मतलब कंडीशन है उसको कांस्टेंट रखा गया, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और बाहर का टेम्परेचर। अब क्या क्या, एक वोल्ट मीटर लगा दिया इसके क्रॉस वोल्टेज देखने के लिए, एक अमीटर लगा दिया कि इसमें करंट कितना जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर देखो पैरेलल में लगाया, करंट किस में लगाया, सीरीज में। और एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या वोल्टेज सोर्स, मतलब वेरी कर सके उसको, मतलब अपने अकॉर्डिंग 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, या तो सेल बदलो बार बार, ज़्यादा कम करो, या फिर वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा दो। और ये क्या लगा दिया, की, ये क्या है, की, ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट को, ठीक है। तो देखो इसका कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। अब देखो इसको जैसे फिक्स कर दिया, अपने को पता है क्या, जब टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट कर देते हैं तो एक फिक्स टर्म आया था रेजिस्टेंस। तो देखो R को मान लो क्या फिक्स कर दो,
अब देखते हैं कैसे होता है। जैसे देखो इस वाले सर्किट में एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला कि ये जो आ रहा है ये फिक्स आएगा, रेजिस्टेंस आएगा जो फिक्स आएगा। कैसे, देखो पहले क्या किया गया, 1 वोल्ट रखा गया, तो देखा गया है क्या कि जो करंट फ्लो किया 1 एम्पियर किया, ठीक है। ये वाला था ना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो क्या हुआ, सॉरी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब V को रखा गया 1 वोल्ट, तो देखा गया करंट कितना आया, V को किया गया 1 वोल्ट, देखा करंट कितना आया 1 एम्पियर। V को किया गया यहाँ से बढ़ा करके 2 वोल्ट, देखा करंट 2 एम्पियर आ गया। V को किया गया 3 वोल्ट, देखा करंट 3 एम्पियर आ गया। 4 वोल्ट 4 एम्पियर, 5 वोल्ट 5 एम्पियर, ठीक है। तो देखो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, तो देखो R इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन I, ठीक है। तो जब देखो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालो तो V अपॉन I होगा, V अपॉन I करो 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो ये क्या आ गया, फिक्स आ गया। यही तो बोला गया था पिछली बार कि फिक्स आता है, समझ रहे हो। अब देखो ग्राफ बनाते हैं, तो y एक्सिस पे क्या रखा, वोल्टेज, x एक्सिस पे क्या रखा, करंट, ठीक है। 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 4 5, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 4 5, करंट देखो नीचे 1 2, देखो बेसिकली होता है क्या, करंट को इधर वोल्टेज को इधर रखना चाहिए था, लेकिन क्या अभी बस समझने के लिए ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर, 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर, 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर, सबको कनेक्ट करो तो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, इतना तो पता ही होगा। तो देखो tan थीटा मतलब V अपॉन I, इसका tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से देखो वोल्टेज है, जैसे मान लो ये ट्राइंगल ले लो, परपेंडिकुलर क्या है, वोल्टेज, बेस में क्या है, करंट, तो R इक्वल टू V, tan थीटा क्या देता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, तो क्या देता है, स्लोप ऑफ VI कर्व क्या देगा, ग्राफ क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। तो यहाँ से देखो ये, तो ये मतलब ऐसा भी एक्सपेरिमेंट्स अपन देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा है तो NCERT में भी देख सकते हो। तो ये हुआ बेसिकली कि जो ओम्स लॉ क्या कहता है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे।